नमस्कार साथियों, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम के कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। मैं भी चाह रहा था कि इसके ऊपर कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं हवाई बात करना पसंद नहीं करता, तथ्यात्मक या यहाँ पर थोड़ा सा प्रमाणित बात करना पसंद करता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि कुछ पेपरों का एनालिसिस किया है, पिछले पेपर को देखा, इस पेपर को देखा और एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट मान लीजिए मैंने कहा कि एससी कैटेगरी में मेल का 67, तो इसका मतलब ये नहीं कि 67 ही जाएगा, लेकिन उसी के साथ कुछ देखने को आपको मिलेगा। इसके पहले जो 2020 का एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उस समय भी मैंने बात की थी कि ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वे इतना रहेगा। तो आपने देखा होगा अगर उस वीडियो को, तो आप समझ पाए होंगे कि वे कट ऑफ वहीं पर गया, उसी के नज़दीक गया। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, अगर आपका जो पेपर था वे पेपर आपका बहुत अच्छा गया है। और अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर थोड़ा सा 1 या 2 अंक से कम यहाँ पर रह रहा है, तो निराश मत होइए, तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर इधर लिखा है कैटेगरी, जिसमें मेल और फीमेल की। जो 2021 यानी 2022 में 21 का जो प्रीलिम्स हुआ 19 जून को, इस पेपर की अगर हम बात करें तो पिछला जो पेपर था यानी 2020 का जो पेपर था, उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में थोड़ा सा सरल था। यानी सरल कठिन हम इसे नहीं कह सकते, तभी कह सकते हैं कि किसी से हम तुलना करें। तो तुलना हम अगर पुराने पेपर से करें तो पुराने पेपर की अपेक्षा थोड़ा सा यह पेपर सरल देखने को मिलता है। इसमें लगभग 80 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी अगर आपने पढ़ा था तो 80 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। 80 क्वेश्चंस में चूंकि सभी चीजें आप याद तो नहीं कर सकते, इसका मतलब अगर आप कुछ चीजें भूल भी रहे हैं और आंसर सही लगाते हैं, इसके बावजूद भी पिछला जो एग्जाम था उसकी अपेक्षा जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई जाने वाला है ना। क्यों? क्योंकि उसकी अपेक्षा थोड़ा सा एग्जाम आपका सरल था। तो समय न गवाते हुए हम देखते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2021-22 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, अगर हम कैटेगरी की बात करें, सबसे पहले बात करें अगर हम जनरल के बारे में, तो जनरल कैटेगरी में जहां तक मुझे लगता है कि मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है, वह बात हो सकती है अगर आपके 73 से लेकर 76 क्वेश्चन सही हैं, तो यहां पर आप सिलेक्शन के नजदीक है। आप मेंस की बिल्कुल ही निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। और अगर फीमेल की बात करें तो आपके 70 से 73 क्वेश्चन सही हैं, तो निश्चिंत होकर आप तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। दूसरी बात ये, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 69 से लेकर 71 क्वेश्चन सही हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं मेंस के लिए। और फीमेल की बात करें तो 68 से लेकर 70 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो निश्चित तौर पर आप तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में मेल की अगर बात करें तो 70 से लेकर 72 क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो प्रबल संभावना है कि कट ऑफ यहीं रहना है। और इसका मतलब अब यह है कि जैसे मान लीजिए 70 से 72 क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मान लीजिए किसी के 69 क्वेश्चन से सही हैं, तो वे मेंस की तैयारी करे या नहीं करे। तो अगर आप इतने नजदीक है तो फिर आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। यहां पर 2 दुविधाएं और है, उसे मैं थोड़ा सा टच करता हूं, फिर हम बात करेंगे। देखिए, स्टूडेंट से कमेंट आए कि सर हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या हम एमपीपीएससी की तैयारी करें या किसी अन्य एग्जाम में लग जाएं। पहली बात तो ये, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वास्तव में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके अंक कट ऑफ के नजदीक नहीं आ पाए, उनका भी प्रश्न है। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बात कर दूं, हो सकता है ये बात आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मैं रियलिटी बात कर सकता हूं। इसमें हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीजें फायदेमंद रहे। देखिए, एमपीपीएससी का जो एग्जाम है, इसमें आपको कंसिस्टेंस यानी निरंतरता बड़ी जरूरी है रखना, और आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और मोटिवेशन के लिए अगर आप बाहर निर्भर है तो आप इस एग्जाम को भूल जाइए। खुद से खुद को जगाना पड़ेगा, खुद से खुद को समझाना पड़ेगा कि नहीं यार, इस एग्जाम में नहीं हुआ तो अगले में करेंगे, उसमें नहीं हुआ तो अगले में करेंगे। दूसरी बात, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि मैं एमपीपीएससी में सिलेक्शन लूंगा ही, तो मैं कहता हूं, और अगर आपके 45 क्वेश्चन से भी सही हैं, 40 क्वेश्चन भी सही हैं,
तो आप तैयारी मत छोड़िए। लेकिन अगर आप एमपीपीएससी इस तरीके से करना चाह रहे कि यार चलो ठीक है, फॉर्म आया था भर दिया, अब दूसरा फॉर्म किसी एग्जाम का आएगा फिर भर देंगे, मतलब आपका फिक्स गोल नहीं है और आपके 65 क्वेश्चन भी सही हैं, तो मैं कहता हूं आज ही तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि केवल प्रीलिम्स इस एग्जाम का सॉल्यूशन नहीं है। मुख्य परीक्षा जिसका नाम ही मेंस है, जिसका नाम ही मुख्य है, समझकर देखिए। अगर प्रीलिम्स में ये हालत है तो मेंस में क्या होगा। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप में सहन शक्ति ज्यादा है, आप लगातार प्रयासरत रह सकते हैं और आपके अंदर एक जुनून है कि हाँ मुझे करना ही है, तो आप भले ही आपके इस एग्जाम में 30 क्वेश्चन सही हो, आप तैयारी मत छोड़िए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, मैंने लोगों को देखा है, उनकी स्टोरीज को पढ़ा है, उनसे समझा है। कई ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैंने पूछा है कि आखिर सिलेक्शन के पीछे कारण क्या है। दो चीजें, एक आपके अंदर अगर जुनून है कि हाँ मुझे करना ही है, आपका क्यों अगर फिक्स है कि मुझे क्यों करना है, और दूसरा आप निरंतरता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर आपके कितने भी अंक हैं, भले ही आप इस कट ऑफ को भूल जाइए, मत देखिए इस वीडियो को, आप लगातार प्रयासरत रहिए। एक दिन आप एसडीएम बनकर इस चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर आपने बात सही की थी, और नहीं भी बताए तो भाई आपका तो भला हो गया, आप तो एसडीएम बन गए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो शायद ईडब्ल्यूएस की हम बात कर चुके हैं, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी में बात करते हैं। 70 से 72 क्वेश्चंस आपके सही हैं या इसके आसपास हैं, तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल बेझिझक करिए, किसी की परवाह मत करिए, मेंस में लगे जाइए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात और मैं बतला दूं आपको, इस एग्जाम का मर्म है आंसर राइटिंग। अगर आपके पास नॉलेज कम भी रहेगा ना और आंसर राइटिंग आपकी सही है, आपसे जो पूछा गया है आपने एग्जैक्ट वह लिख दिया, तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। आंसर राइटिंग की कैसे जाती है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बता सकता हूं कि आपको यहां पर कह सकते हैं 3 नंबर में कैसे करना है, 5 में कैसे करना है, बिल्कुल मैं हर एक चीजों के ऊपर बात कर सकता हूं, आपको बस कमेंट करके बताना है। ओबीसी अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 69 से लेकर 71 अगर आपके पास आपका जो क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक है, आप मेंस की तैयारी कीजिए। एससी की बात करते हैं, एससी में अगर आपके 67 से 69 क्वेश्चन, अब देखिए हो सकता है कि यहां पर 68 भी हो सकता है या 66 से भी हो सकता है, यानी हम नजदीकी की बात करते हैं। तो 66 से लेकर 69 क्वेश्चन सही है आपके मेल में, तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए मेंस की। और 66 से 68 फीमेल में बात करते हैं तो आप सिलेक्शन के नजदीक है, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी कैटेगरी में बात करें तो मेल में 63 से 65 क्वेश्चंस और फीमेल में 60 से 63 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इतने आपके सही हैं तो आप बेझिझक मेंस की तैयारी कीजिए। ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके निकाला हुआ है, और आप देखना कि जो कट ऑफ जाएगा इसी के आसपास जाएगा या हो सकता है यहीं पर रहे। दूसरी बात, एक अच्छी बात ये रही कि हमने जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था, चाहे स्ट्रेटजी की बात करें या जो पढ़ाया था, अधिकतर चीज़ें आपको वहीं से देखने को मिली होगी। मैं ना भी बोलूँ तो आपको लगता होगा कि सर प्रमाणित बात तो है, क्यों मैंने कहा था एमपी जीके से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, एमपी जीके से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न मिले। फिर मैंने कहा था आयोग और आईटी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वह भी आपने देख लिया है। फिर मैंने कहा था पॉलिटी एक सेगमेंट ऐसा है जिसे अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप सिलेक्शन के नज़दीक है, और निश्चित तौर पर चीज़ें यहीं से देखने को मिली। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ कर दीजिए। अगर एमपीपीएससी निकालना है तो जो आपकी एक रिदम थी उस रिदम को नहीं तोड़ना है। मार्क्स कम हो ज़्यादा हो ये सभी चीज़ें चलती रहती है, हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें तो सिर्फ तैयारी करते रहना है। अगर आंसर राइटिंग से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम बात करेंगे। धन्यवाद।